आंचल डेयरी प्रदेश में दूध के साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स को भी बढ़ा रही है। इसी के तहत आंचल डेयरी ने आइसक्रीम की शुरुआत भी की है। इसमें उत्तराखंडी सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की ओर से प्रदेश के 2 शहरों देहरादून और नैनीताल में आंचल आइसक्रीम की शुरुआत होगी। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आंचल आइसक्रीम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि आंचल डेयरी पर जो विश्वास उत्तराखंड के लोगों का है, आंचल की आइसक्रीम पर भी वही विश्वास दिखाएंगे। देखिए, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, मैंने पहले भी जो प्रेस वालों के साथ ब्रीफिंग करी थी उसमें बताया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ जगह हमको बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हमको बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको थोड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस को कम किया जाए, कुछ वहाँ के लोगों को और डेयरी की तरफ उनको हम लोग उनका इंटरेस्ट जगाएं, उनको डेयरी से जोड़ें, और वही एक तरीका है कि हम अपने लॉसेस को कट शॉर्ट कर पाएंगे। एक हमारी कोशिश थी कि आंचल को डाइवर्सिफाई किया जाए डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, जैसे अमूल है, जैसे मदर डेयरी है, आपने देखा है कि वो डाइवर्सिफाई करे हैं, और उसी की एक कोशिश हमने भी करी है, और हम उसको आंचल आइसक्रीम आज लॉन्च करेंगे। मुझे लगता है कि आंचल एक हमारे पूरे पैन उत्तराखंड में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लोगों का विश्वास है आंचल ब्रांड पे, और कहीं ना कहीं जो उसकी आइसक्रीम है वो पक्का हिट होगी, ये हमारा विश्वास है। इसीलिए हमने उसको डाइवर्सिफाई करके आइसक्रीम लॉन्च कर रहे हैं आज। बुधवार को देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने प्रेस क्लब का औचक निरीक्षण किया। प्रेस क्लब के नए भवन निर्माण कार्यों को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ समूचे प्रेस क्लब का भ्रमण करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किन्हीं कारणों के चलते निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन अब प्रेस क्लब के नए भवन को लेकर जितने भी आउटस्टैंडिंग इशू थे उनका समाधान निकाल लिया गया है। इस दौरान प्रेस क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र अंथवाल भी मौजूद रहे। देखिए, मैंने अभी फिलहाल दून प्रेस क्लब का निरीक्षण भी किया, और एक तरीके से आपके आमंत्रण के दृष्टिगत भी मैं यहाँ पे आया आज। कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे जिसकी वजह से कुछ साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था नए बिल्डिंग का, लेकिन कतिपय कारणों की वजह से कार्य शुरू नहीं हो पाया। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं आज हमने उसको रिजॉल्व कर लिया है, और मैंने अंतवाल जी को भी, थलेडी जी को भी, बाकी पदाधिकारीगण जो हैं प्रेस क्लब के, उनको भी मैंने आश्वस्त किया है कि प्रशासन की ओर से और स्मार्ट सिटी की ओर से कोई दिक्कत नहीं है काम शुरू कराने में, और जैसे ही फंड्स आपको रिलीज़ हो जाएंगे तो आप इमीडिएटली काम शुरू करा देंगे। और मैंने एडीएम साहब को भी उनसे भी अनुरोध किया है कि इसमें कोई फंड्स अगर आए हैं तो उसका भी वो परीक्षण कर लेंगे और तत्काल दून प्रेस क्लब को रिलीज़ कर देंगे। दरअसल प्रेस क्लब का बहुउद्देशीय भवन बनना था, और ये 4 मंजिला भवन बनना है इसमें। तो ये प्रस्ताव बहुत लंबे समय से था, ये खंडूरी जी, कोश्यारी जी, तिवारी जी की सरकारों से होता हुआ ये त्रिवेंद्र सिंह सरकार के टाइम पर इसमें 1 करोड़ रुपया बजट प्रावधान भी किया गया। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब सीएम थे, उन्होंने 30 मई 2017 को इसका बाकायदा शिलान्यास किया, जो पत्थर लगाया। लेकिन बीच में ये हुआ कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शायद ये हिस्सा भी आ रहा है, प्रभावित हो रहा है उससे, तो उस वजह से ये करीब 4-5 साल करीब होने जा रहे हैं, ये लिंगर ऑन हो गया, लंबा खिंच गया मामला। तो अब चूँकि जब हमारी कार्यकारिणी आई तो हम लोगों का प्राथमिकता यह है कि हमने किसी भी तरह से ये काम जो रुका हुआ है इसको शुरू होना है। तो इसके लिए हम लोग कल बीच में सीएम साहब से भी मिले थे, उसके बाद कल चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले थे, और उनको हमने ये पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराया कि अब चूँकि स्मार्ट सिटी के उसमें भी ये नहीं आ रहा, 2 लाइब्रेरी यहाँ बन गई है, तो इसका काम, इसकी जो बाधाएँ हैं वो तत्काल दूर करके इसका काम शुरू किया जाए। तो हम आभारी हैं चीफ सेक्रेटरी साहब के कि उन्होंने तत्काल इसका संज्ञान लिया, और आज डीएम साहब से भी वार्ता हुई है संबंध में। डीएम साहब ने वार्ता के लिए बुलाया था, और उसके बाद उन्होंने खुद ही कहा कि मैं मौके पर निरीक्षण कर रहा हूँ। देहरादून में शराब की दुकानों में अक्सर ओवर रेटिंग की शिकायतें मिलती रहती हैं। ऐसे में जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जिला आबकारी अधिकारी देहरादून को शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग को रोकने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, कुछ दिनों से जो है काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि काफ़ी ओवर प्राइसिंग, ओवर रेटिंग वगैरह हो रही है, और इसी के मद्देनज़र मैंने डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर को एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम्स गठित करने के लिए निर्देशित किए थे, और पिछले 4-5 दिन से चल रही है कार्रवाई, और कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक ओवर प्राइसिंग, ओवर रेटिंग का मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं होता। चारधाम यात्रा के दौरान ऋषिकेश में समुचित व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए डीएम आर राजेश कुमार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में मंगलवार को देर शाम नोडल अधिकारी ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और लॉज आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने होटल, गेस्ट हाउस, लॉज आदि में साफ सफाई की व्यवस्था के साथ ही पंजिका और बिल बुक का भी अवलोकन किया। उन्होंने सभी होटल व्यवसायियों को कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए।